तुषार, मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। ग्रुप पे डाल दो। मैसेज डाल दीजिए ग्रुप पे। आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आ रही है। आयुष नहीं आया? सुबह वाली क्लास में आया था क्या वो? यस सर, आया था। बुला लो उसे। कोई डाउट पूछना है गायत्री आपको? यस सर, पूछना है। पूछो। सर क्वेश्चन बोलूं? यस। सर इंटीग्रल निकालना है 1 + x माइनस 1 अपॉन x ब्रैकेट क्लोज। नहीं सर, -1 अपॉन x, अब होल अपॉन नहीं है। हाँ, आगे ब्रैकेट के बाहर e की पावर x + 1 अपॉन x dx। सर आयुष का फोन नहीं मिल रहा। यस सर। ठीक। यस सर मतलब तुम भी मिला रही हो क्या? ट्राई किया, अभी नहीं लगा। ऐसा आ जाएगा, ठीक है ना? स्क्रीन दिख रही है ना? इसको ऐसा लिख लो। यस सर। यस सर, दिख रही है। इसको x को ऐसा लिख लीजिए अलग, और इंटू 1 - 1/x² dx। अब हमें पता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x 1/x अगर आप निकालोगे तो क्या आएगा? e की पावर x + 1/x, और x का वापस से करेंगे 1, और 1/x का वापस से करेंगे -1/x²। करेक्ट? यस और नो? यस सर। यस, करेक्ट, ये आ गया। क्लियर है गायत्री? तो मैं क्या इसका इंटीग्रेशन ये लिख सकता हूं?
इसका इंटीग्रेशन, यस और नो? गायत्री गई क्या? गई वो। यार मैं आईपैड से चला रहा हूँ, आप लोग टाइम पे एंट्री किया करो, दिखता नहीं है मुझे लोग वेटिंग रूम में है कोई की नहीं है। तुषार अभी आए हो क्या सो के तुम? नहीं सर। आयुष तुम? सुबह से जाग रहे हैं सर। ओ, ठीक है। और तुम्हें जब तक तुषार कोई क्वेश्चन पूछना हो पूछ लो, जब तक गायत्री आ रही है तब उसी को बताएंगे ना एक क्वेश्चन। बस अब इसमें इसको बाई पार्ट्स लगा के इंटीग्रेट करना है, फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन। नेक्स्ट लाइन में आंसर है। सर अंडर रूट में sec x माइनस 1। अंडर रूट में sec x माइनस 1। 1 भी अंडर रूट में है? हाँ इंटीग्रेट करना है क्या इसको? यस सर। ऐसा आ गया। और ये क्या हो गया? करेक्ट। यस और नो? यस सर। नाउ लेट्स cos x by 2 को t मान दिया, ये कट जाएगा कि नहीं? और ये बन गया इंटीग्रल अंडर रूट में 2t स्क्वायर माइनस 1, हो जाएगा कि नहीं? अंडर रूट में x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का इंटीग्रल। यस सर। ये सबसे आसान तरीका है इस क्वेश्चन का। तुम्हें कोई क्वेश्चन पूछना है आयुष? नो सर। सर अंडर रूट में 10x प्लस अंडर रूट में cot x। क्वेश्चन में अंडर रूट में 10x प्लस अंडर रूट में cot x। अच्छा, कहाँ चली गई थी गायत्री आप? आयुष बताओ जरा, एक क्वेश्चन कैसे करेंगे, ट्राई करो जरा तुम सब लोग। अंडर रूट में 10x प्लस cot x। ये क्वेश्चन ट्राई करो, फिर तुम्हारा गायत्री बताता हूँ मैं। उसके बाद वो लास्ट स्टेप था, उसके बाद बाई पार्ट्स लगाना है, नेक्स्ट लाइन में आंसर है। आ गया? सर इसको साइन और कॉस में खोल के हो जाएगा ये? क्या रहे? सर 2 कोसेक 2x का इंटीग्रेशन आ रहा है ये। और ये कहाँ चला गया? कर लोगे तुषार? आए नहीं ना सर। देखो, ऐसे क्वेश्चन को कभी भी अप्रोच करना होता है जहाँ पे ऊपर sin x प्लस cos x लिखा हुआ है। हमें पता है कि d by dx ऑफ sin x माइनस cos x क्या होता है? cos x प्लस sin x होता है कि नहीं? यस सर। तो वही चीज यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। ये हो गया अंडर रूट में sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। करेक्ट। ये हमने 1 जोड़ा है, इसको जब आप करोगे मान तो माने ओपन तो नहीं करोगे क्या आएगा।
साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इसमें 2 से √2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो, ये 2 आ गया था, करेक्ट। तो 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, इससे या तो लिख लो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, करेक्ट। और हमें सिर्फ इतना लाना है, इतना ही है ना हमारे पास, तो इतना घटाना पड़ेगा कि नहीं, तो -1 करना पड़ेगा कि नहीं। तो अब नाउ लेट, अब हमें एक्चुअली में करना क्या था, हमें ये लाना था ताकि ऊपर इसका इंटीग्रल बन जाए। तो ये तो प्लस वाला आ गया तो गड़बड़ हो गया ना, माइनस वाला चाहिए था हमें। तो माइनस के लिए क्या करेंगे, यहाँ 2 माइनस लगाएंगे ऐसे, माइनस टाइम्स दिस। मेरी बात समझे, मैं पहले जानबूझ के ये स्टेप करके दिखाया। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, हमें किसी तरह नीचे ये ले आना है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो कैसे आएगा, जो हमने √2 से तो पहले जो किया है वो किया रहने दो, ये आ गया 2 sin x cos x, यस और नो, करेक्ट। और माइनस टाइम्स और लिखना पड़ेगा क्योंकि प्लस में था ना। अब अंदर हमने क्या किया, अंदर 1 जोड़ दिया 1 घटा दिया, अंदर 1 जोड़ दिया 1 घटा दिया, जो माइनस लगा ये लगा रहेगा, ये आ गया sin x माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर -1। बोलो ये चीज समझ में आ रही है, बस। यस सर आ रही है। अब इसको नेक्स्ट लाइन में लिख लीजिए आप, इंटीग्रल आ जाएगा ये अंडर रूट में 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर dx। नाउ लेट साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की वैल्यू हो गई t। तो इसको यूज कर रहा हूँ नेक्स्ट लाइन में, आंसर है। क्लियर है आयुष की नहीं, ये क्या आ जाएगा अंडर रूट में dt अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर, तो ये आ गया साइन इनवर्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। क्लियर। गायत्री ने क्वेश्चन पूछा था, यार क्वेश्चन ट्राई करो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये लगेगा नहीं किसी से इतनी आसानी से। और ये मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, एडवांस में पहले पूछा जा चुका था, तो रिपीटेड क्वेश्चन है। वन प्लस एक्स माइनस 1/x इंटू ई की पावर x प्लस 1/x। इसका एक सेट तरीका है, देखो उसी से करेंगे तो ही आंसर आएगा, या तो ऑप्शन चेकिंग से कर लें, तो ऑप्शन को डिफरेंशिएट करके चेक कर लें, एक तरीका वो है। दूसरा तरीका ये जो मैंने किया हुआ है, देखो x कॉमन लिया मैंने, अंदर हो गया 1 माइनस 1/x स्क्वायर, करेक्ट, ठीक है ना। यस अब इसको मैंने इसको अलग कर दिया, इसको ऐसे अलग कर दिया, ये लिख दिया, ठीक है। और x के साथ अलग लिख दिया। ऑब्जर्व किया तो हमने पाया कि d/dx ऑफ e की पावर x प्लस 1/x क्या होता है, e की पावर x प्लस 1/x इंटू 1 माइनस 1/x स्क्वायर। तो अगर इंटीग्रेट ले Yes, लोगे sir. बोथ साइड तो d/dx हट जाएगा। तो मैं बोल सकता हूँ इस बंदे का, ये जो सेकंड फंक्शन जिसको मैं मान रहा हूँ, इसका इंटीग्रेशन ये है, e की पावर x प्लस 1/x, है कि नहीं है। ये लिखा रहेगा एज इट इज। इसमें हम लोग ने पहला फंक्शन माना x को, ताकि डिफरेंशिएट करके वो 1 आ जाए। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड का इंटीग्रल, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड का इंटीग्रल, करेक्ट। तो ये आप करोगे तो सेकंड का इंटीग्रल क्या है, सेकंड का इंटीग्रल तो यही है ना, e की Plus पावर 1 x upon x. प्लस 1/x, करेक्ट, Yes, माइनस sir. माइनस इंटीग्रल ऑफ x का कितना हुआ डिफरेंशिएशन 1, है Yes, कि sir. नहीं। हाँ, तो और इंटू 1 इंटू e की पावर फिर x से प्लस e 1 की बाई x, पावर। तो वो कट जाएगा कि नहीं, e की पावर x प्लस 1 बाई x पूरा पूरा। तो आंसर क्या आ गया, x इंटू e की पावर x प्लस 1 बाई x। Yes, sir. तुषार क्लियर है। यस सर क्लियर है। हाँ इसको ट्राई करिए, और आयुष तुम भी करो ट्राई। देखो ओके सर। क्लास
आंसर क्या रहेगा? x e की पावर x plus 1 अपॉन x। x e की पावर x plus 1 आ जाएगा। तो एक और क्वेश्चन है, बोलो। सर इंटीग्रेशन ऑफ 5 10x और अपॉन 10x minus 2 और dx, ये दे रखा है x plus a log a और b की वैल्यू बतानी है क्या? a की वैल्यू निकालनी है, सिर्फ a की कांस्टेंट है। डिफरेंशिएट मार दो बोथ साइड। ठीक है सर, ट्राई करते हैं। डिफरेंशिएट करके कंपेयर कर लीजिए, नेक्स्ट लाइन में आंसर है। कर लोगी? यस सर। निकाल के बताओ क्या आ रहा है। नहीं होगा तब बताती हूँ। निकालो निकालो, मेरा अभी पेंसिल मेरी चार्ज हो रही है थोड़ा, जब तक आप सॉल्व करिए, कोई दिक्कत नहीं है। सर क्वेश्चन रिपीट करवा दीजिए, क्वेश्चन क्या था? इंटीग्रेशन ऑफ 5 10x अपॉन 10x minus 2 इक्वल्स टू दे रखा है x प्लस a log मॉड में sin x minus 2 cos x प्लस k, a की वैल्यू निकालनी है। नहीं वो गए हुए हैं, फोन कर दीजिए, उनको फोन कर लीजिए। एक बार आप फोन कर सॉरी मैं आता हूँ बस 5 मिनट में। आ गया। आयुष तुम क्या कर रहे हो, दर्शक बन के बैठे हो क्या कि नहीं? नहीं सर। तुम्हें तो आता होगा पूरा इंटीग्रेशन। हाँ, तो हम भी वही करेंगे सर। इंटीग्रेशन के क्वेश्चन नहीं बनना है सर, PYQ वाले। तो पढ़ा होगा तो ना बनेंगे, अभी पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ नहीं रहे हो। क्यों यार, क्या आ रहे हैं? ये नहीं बोला, आंसर नहीं बोला सर, मैंने ये बोला ये भी PYQ है। ये भी PYQ है, ये भी था PYQ। ग्रेट, चार्ज हो गई मेरी पेंसिल। हाँ बताओ क्या है क्वेश्चन, मुझे ही आना पड़ेगा फील्ड पे, तुमसे तो ना हो पा रहा है। हाँ जल्दी बोलो, इंटीग्रल क्या है? सर 5 5 10x 10x अपॉन अपॉन हाँ 10x minus 2 dx इक्वल टू दे रखा है x प्लस a log मॉड में sin x minus 2 cos x प्लस k। sin x minus 2 cos x। हाँ, a की वैल्यू बताओ। आयुष कैमरा ऑन करके बैठो यार, तुम तो ऑफ करके बैठ गए हो। डिफरेंशिएट कर रहे हैं बोथ साइड, ठीक है ना? तो ये क्या आ जाएगा लेफ्ट साइड में बताओ? 5 10x अपॉन 10x minus 2। यस राइट साइड में क्या है? 1 प्लस a अपॉन sin x minus 2 cos x इंटू sin x का हुआ 2 cos x और Plus माइनस 2 में 2 sin cos x प्लस में 2 sin x। करेक्ट। इसको sin cos में बदल लिया। यस सर। ऐसा आ गया है। यस और नो? यस सर। यस कंपैरिजन सर। कंपैरिजन कर दिया बोथ साइड। 2a plus 1 इक्वल टू 5। a की वैल्यू क्या हो गई? 2 हो गई। और cos x का टर्म इधर है ही नहीं, क्या हो जाएगा? 0। a की वैल्यू क्या हो गई? 2 हो गई। क्लियर है? नहीं क्लियर है?
आसान क्वेश्चन है कि नहीं? यस सर, अब इजी तो था। ऐसा कोई इतना इजी क्वेश्चन नहीं। ये तो हुआ नॉर्मल तरीका। मेन तरीका भी अगर करोगे आप तो आ जाएगा वो। ये इसको इंटीग्रेट करना था तुम्हें, ये जो है यस सर, सोचना कैसे करेंगे, नहीं आएगा तो बताना। ठीक है। और पूछो। नहीं पूछना ना कुछ? हेडिंग डालो डेफिनेट इंटीग्रल। क्या हुआ, हंस क्यों रहे हो? कुछ नहीं हुआ। डेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है ना? डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है? x इक्वल टू ए और x इक्वल टू बी। ए एरिया होता है, ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। हम लोग ने एक dx लेंथ की स्ट्रिप काट ली यहाँ पे, dx लेंथ की स्ट्रिप काट ली, करेक्ट। और ये एफ एक्स है, ऊंचाई कितनी हो गई? एफ एक्स। तो हाइट इंटू बेस क्या होता है? एरिया। और ए टू बी से पूरा इंटीग्रेट कर रहे हैं तो ये होता है एरिया अंडर द कर्व फ्रॉम ए टू बी। क्लियर? इसमें अगर आप इंटीग्रेट कर रहे हो, सफलता में ये हो गया एफ एक्स। अगर मान लीजिए इसका इंटीग्रेशन ये है, नाउ इफ इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स, तो इंटीग्रल ऑफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा? एफ एफ डैश बी एक्स, माइनस एफ ए। हाँ ए से बी, तो एफ डैश बी माइनस एफ डैश ए। इसमें सी वाला एलिमेंट नहीं होता है, कहाँ होता है सी वाला एलिमेंट? क्लियर है? क्वेश्चन करिएगा। पहले का -2। शोर कहाँ से आ रहा है इतना? पहले का कितना आ रहा है? -2। यस सर। साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है? सर +2 आ रहा है। 0 से पाई में पॉजिटिव होता है कि निगेटिव होता है? पॉजिटिव होता है। सर 0 होगा ना 2? क्या 1 होगा सर? निकाल ले रहे हैं?
ये क्या रहेगा, माइनस टाइम्स कॉस एक्स, ये आ गया कॉस पाई प्लस कॉस 0, आंसर आ गया 2। तो ये एक टोपी का जो एरिया होता है 0 से पाई में, वो होता है 2 यूनिट्स, एक टोपी का एरिया। क्लियर है? इनके आंसर निकालिए, मैं वॉशरूम जाता हूँ। आ गया? क्या हुआ? मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? यस सर, आ रही है। क्या आ रहा है आंसर? सेकंड वाले का बताएंगे तो सर। सर एरिया 0 हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता एरिया 0? तो 0 आंसर, एरिया 0 हो सकता है। एरिया थोड़ी ना दे रहा है ये, और ये एब्सोल्यूट एरिया नहीं देता है जो 0 to 2 पाई है। इसको साइन का मतलब नहीं होता है कुछ भी। कि जब एरिया पढ़ाएंगे ना तो अलग, इसको अलग तरीके से करते हैं, फिर स्प्लिट करना पड़ता है जब एरिया निकालते हैं हम लोग। ओके। ये आपको वो दे देता है साइन के साथ वैल्यू। तो 0 to 2 पाई का क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो आंसर आ गया। सर स्क्रीन नहीं आ रही है आपकी। अभी आ रही है? 1 आ गई। आ गई सर। आ गई सर। 3 2 1 यस, गॉट इट। सर नेक्स्ट वाले का अगले 1/2 log 3/2। कितना आ रहा है? log 1/2 log 3 1 आ रहा है मेरा तो।
log 3 कहाँ से आ रहा है, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। 1 by 8 सर पाई अपॉन 12 रूट 3 ये आ रहा है 1 by root 3, तो 1 by root पाई 3, अपॉन 12 रूट 3 हाँ 1 डालेंगे पाई बाई 4 आ गया, और ये पाई बाई 6, ये आ गया पाई बाई 12। Yes, sir. अगले वाले का log 2e प्लस 1 इसका अगले वाले का आ रहा है 1/2 ln 2x plus 1, करेक्ट। तो ln 2 2 जा 4 plus 1 5 minus 1 डालेंगे कितना हो जाएगा ln 2, यार है। सर ये 5 कहाँ से आया? log अच्छा, e e डालना है है। सर वो ये हाँ तो 2e plus 1 आ गया, हाँ सर। log 2e plus 1 upon 2। यस सर यही है। सर log Clear है 3 आयुष? नहीं हो? 3 कहाँ हो सर जाएगा, तीसरा वाला बता दो सर। e डालना है, e 3 कैसे हो जाएगा, 2e plus 1 3 होता है क्या? डालेंगे 1 डालेंगे तब। क्यों 1 डालेंगे मेरे को बताइए। अच्छा 1 जब माइनस करके डालेंगे तब बता रही हो क्या? यस सर। हाँ तब तो 3 होगा, अपॉन 3 हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है, वो 0 नहीं होगा। क्लियर है? तुम्हें कौन से में डाउट है आयुष? सर तीसरे में। क्या डाउट है बताइए। सर ये अगर हम नीचे वाली पूरी वैल्यू को अगर टी मान लें तो ठीक क्यों मान लेंगे? ये ऊपर एक्स दिया हुआ है ना सर। ओ ये x तुम लोग ने देखा नहीं है क्या? तो शायद तुमने बिना x किए सोल्व कर दिया क्या? यस ये सर अरे ये तो x भी तो होगा, सही बात है, सो रहे हो हाँ? 2 मैं का मल्टीप्लाई जानबूझ, कर लेंगे। क्या चीज? 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे, उसका डेरिवेटिव बन जाएगा। हाँ वही, इसका डेरिवेटिव लिखा हुआ है ना, log x स्क्वायर प्लस 3 ये आ जाएगा ln x स्क्वायर प्लस 3। मैं भी सो रहा हूँ, ऐसा ही गलत हो रहा है। ये हो गया √3, जब डाल देंगे क्या हो जाएगा, 6 3 3 6, और 1 डाल देंगे कितना हो गया 4। 4 यही आएगा। ओ तो 3 बता by क्यों 2 नहीं रही हो? सर मैंने भी सही है, मतलब कोई नहीं, चलो आगे बढ़े, सही है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना? कोई परेशानी है क्या आप लोग को? यस सर नो सर क्या क्या परेशानी है? प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, पहली प्रॉपर्टी होती है, अगर हम आर्ग्यूमेंट चेंज कर दें कोई फर्क नहीं पड़ता है। 0 a to b fx dx is equal to a to b ft dt। दूसरा है a to b fx dx, ये होता है माइनस टाइम्स, अगर हम उल्टी माइनस टाइम लिमिट लगा दें तो। करेक्ट। और नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी होती है जिसको किंग्स रूल बोलते हैं, दैट इज 0 to a f of x dx, ये होता है f of a a माइनस माइनस ए माइनस एक। करेक्ट। किंग्स रूल हो गया, माइनस a to a fx dx क्या होता है, 2 times 0 to a fx dx अगर if एक ऑड है fx is even है भाई, इवन फंक्शन। ऑड के लिए तो 0 होगा ना। यस सर। if f is odd function, क्लियर है? ये उसी को स्टैंडर्डाइज करके लिख रहा हूं मैं, ये होता है a to b f of a plus b minus x dx। किंग्स रूल का एक्सटेंशन है ये।
ठीक है ना, माइनस ए टू ए तो लिखवा दिया ना मैंने पीछे। ठीक है, क्लियर है? 0 से 2a लिखवा दिया। नहीं, इसका माइनस ए से ए लिखवाया, 0 से 2a लिख रहे हैं अभी। एफ एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा? 0 to 2a, 0 to a एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 to a एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स। क्या बोल रही हो? कुछ नहीं सर। अच्छा ठीक है, इनके प्रूफ्स कर लेना। प्रूफ बहुत सिंपल है, इनको टी 2a माइनस एक्स को टी मानेंगे, लिमिट चेंज कर देंगे। जब 0 होगा तो ये क्या हो जाएगा? इंटीग्रल 2a हो जाएगा, और जब a होगा तो a हो जाएगा इंटीग्रल, और ये आ गया एफ टी, और ये माइनस डी एक्स इक्वल टू डी टी, तो माइनस डी टी हो गया। करेक्ट। अब माइनस है तो लिमिट ऊपर नीचे कर दी, a to 2a हो गया एफ टी डी टी। अब फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी लगा ली कि आर्ग्यूमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर यहाँ पे x भी लिख दोगे तो भी चलेगा, तो ये और ये ऐड होके 0 to 2a हो जाएगा कि नहीं? 0 to a तक गए, फिर a से 2a तक गए, तो कुल मिला के 0 to 2a तक गए कि नहीं गए सिस्टम में? आगे बढ़े? आगे बढ़ते हैं ना। ये 0 to पाई बाई 2 dx अपॉन 1 प्लस 10 क्यूब एक्स। क्या है आंसर इनका? नीचे वाले का तो पाई बाई 4 आएगा। ऊपर वाले का प्रॉपर्टी लगा लेते हैं, किंग्स रूल। ये क्या हो जाएगा? dx अपॉन 1 प्लस 10 पाई बाई 2 माइनस एक्स का होल क्यूब। करेक्ट है? ये क्या आ गया? 0 to पाई बाई 2 dx अपॉन 1 प्लस कॉट क्यूब एक्स। कॉट कॉट क्यूब एक्स को क्या लिख दोनों को सकते हो? ऐड 1 कर ले। अपॉन 10 लिख सकते हो। तो अच्छा है। 1 अपॉन 10 लिख दोगे तो 10 क्यूब एक्स अपॉन 1 प्लस 10 क्यूब एक्स, दोनों को ऐड कर लीजिए। 2i की वैल्यू 0 to पाई बाई 2 1 प्लस 10 क्यूब एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस 10 क्यूब एक्स। i की वैल्यू होगी पाई अपॉन 4। करेक्ट। आयुष यार म्यूट कर लो अपना, म्यूट करके रखो भाई आयुष। आगे बढ़े। नेक्स्ट वाले का क्या है? अगले वाले का अगले वाले का भी ये आ जाएगा, पाई बाई 2 माइनस एक्स लिखाओगे, कॉस एक्स हो गया, कॉस एक्स साइन एक्स। तो पाई बाई 4 आ जाएगा कि नहीं? सिंपल याद रखो, ऐसे फंक्शन में क्या होता है, लाइक दोनों लिमिट का Yes, माइनस sir. हो गया, b माइनस ए अपॉन 2 होता है। करेक्ट? यस और नो? यस सर। इसको स्टैंडर्डाइज करके भी लिख सकते हैं, स्टैंडर्डाइज करके लिख लेते हैं। 0 to लैम्डा एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ लैम्डा माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स माइनस लैम्डा। लैम्डा माइनस हाँ, एफ ऑफ लैम्डा माइनस एक्स लिखो इसको। करेक्ट। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, जब आप
प्रॉपर्टी लगाओगे तो स्नेक में रहेगा लैम्डा माइनस 6 डिवाइड बाई लैम्डा माइनस 6 और यहाँ पे लैम्डा करेक्ट है, तो Yes, आंसर sir. इसका क्या रहेगा, लैम्डा बाई 2 आएगा कि नहीं? इसको स्टैंडर्ड की तरह भी लिख सकते हो याद करने के लिए, एग्जाम में सही टाइम पे याद आ जाए। आगे बढ़े। Yes, sir. फाइंड 0 to पाई डब्बा ऑफ 2 पाई माइनस एक्स। ये क्वेश्चन फंस जाते हैं जनरली लोगों से, तो ये सॉल्व करते हैं। जीरो टू पाई 2 साइन एक्स का डब्बा डी एक्स। ठीक है ना, सॉल्व करें। मेरे को आप लोग ये बताइए कि 2 साइन एक्स का ग्राफ पता है आप लोग को? सर 2 पाई आएगा, 2 पाई नहीं आएगा। 2 इंटरवल में ब्रेक होगा ना सर ये? कैसे? सर ये 2 जैसे कि पाई बाई 2 पे और पाई पे ब्रेक होगा ना ये, 0 से पाई बाई 2 और पाई बाई 2 से पाई। नहीं नहीं, ज्यादा ब्रेक होगा ना। देखो 0 टू पाई तक कर रहे हैं, ठीक है ना। यार म्यूट करके रखो अपना तुम पहले, आयुष। ये हो गया 0 टू पाई में। देखो 2 साइन एक्स जो होगा मैक्सिमम वैल्यू उसकी कहां तक होगी, 2 तक होगी कि नहीं? और ये कभी ना कभी 1 भी होगा, तो 1 कब होगा, जब साइन एक्स हाफ होगा। तो एक्स हो गया पाई बाई 6, 7 पाई बाई 6, करेक्ट। यहां पे कहीं 1 होगा, ये हो गया पाई बाई 6, यहाँ पे 7 पाई बाई 6। क्लियर? यस और नो? Yes, sir. तो मेरे को ये बताइए 0 टू लेकर पाई बाई 6 में ये ग्राफ कहां से कहां तक जा रहा है, 0 टू 1 तक जा रहा है कि नहीं? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. जब x जो है 0 से पाई बाई 6 के बीच में है, तो 2 Zero साइन से एक्स कहां से कहां तक है, 0 टू लेकर 1 के बीच में है कि नहीं? तो इसका हम्म। डब्बा कितना हो जाएगा, 0. डब्बा 0 होगा। 0. Yes, sir. इसका डब्बा 0, मैंने यहाँ पे ग्राफ बना दिया इसका एरो दिखा के, 0 ये पूरा करेक्ट। अब इसके ऊपर ये ग्राफ कहां से कहां तक जा रहा है, 1 से 2 तक जा रहा है, तो उसका डब्बा क्या होगा, 1. 1 होगा कि नहीं? Yes, sir. और Yes, फिर sir. 1, फिर 1 से 0, फिर 1 से 1. 0, तो उसका डब्बा भी तो 1 ही होगा। Yes, sir. Yes, sir. तो ये ऐसा आ गया कि नहीं पूरा, ये ऐसा हो जाएगा पूरा, ये पूरा ऐसे करेक्ट। ये एरिया नीचे तक का मीटर होगा। और फिर यहाँ पे 1 से क्या है, 1 से 0 जा रहा है, तो ये क्या हो गया, 0। यस और नो? Yes, sir. तो एरिया जो होगा आप डायरेक्टली सम करके निकाल लो। आयुष इसको ध्यान से देखना, इतना आसान नहीं है जैसे सोच रहे हैं हम। ये कितना पोर्शन हो जाएगा बताइए, ऐसे। तो ये तो 0, इधर पे कितना हो गया, 7 पाई बाई 6 माइनस पाई बाई 6 इंटू हाइट कितनी है इसकी रेक्टेंगल की, 1 प्लस लास्ट वाला भी 0। तो आंसर कितना आ गया, 7 पाई माइनस पाई Pi. कितना हो गया, Pi हो गया ना? पाई हो गया Pi. आंसर। क्लियर है? Yes, sir. और मेरे को अगर ये आप लोग निकाल के दिखाइए, अगर 0 टू 2 पाई तक का होता है एरिया, तो आंसर क्या आता है? ये मत बोलना सर डबल आएगा। इसी तरीके से निकालो। तो सार को नहीं आ रहा है ना कुछ समझ में? आ रहा है सर। निकालो फटाक से क्या आ रहा है।
इतनी तेज आवाज कैसे आती है यहाँ पे? बन गया आप लोग का फिगर? बना है आप में से किसी का? जीरो आंसर। इसका हो जाएगा -1 से 0 जा रहा है, यहाँ पे गिर गया माइनस। देखते हैं अभी 0 है कि नहीं। यहाँ फिगर देखो पहले, फिगर सही बनाया हो कि नहीं पहले तो। 0 आएगा नहीं वैसे। ये देख रहे हो, ये जब -1 से -2 जाएगा तो डब्बा कितना हो जाएगा? -2 होगा कि नहीं? ये एरिया बहुत बड़ा है, निगेटिव पोर्शन। 0 कैसे होगा टोटल ना? और इतने पोर्शन का नीचे गिर जाएगा -1 पे, तो ये आ गया हम लोग का। अब मेरे को ये बताइए पॉइंट कैसे निकालेंगे ये वाले? ये बहुत सिंपल है पॉइंट निकालना। ये हो गया पाई माइनस पाई बाई 6, ये हो जाएगा पाई प्लस पाई बाई 6। ठीक है ना? ये आ जाएगा यार, ये वाला 5 पाई बाई 6 था, पिछला वाला जो पॉइंट था। ये 7 पाई बाई 6 लिख गया है ना, पाई माइनस पाई बाई 6 होगा ये वाला पॉइंट। 7 पाई बाई 6 थोड़ी ना होगा ना? प्लस वाला होगा। यस सर। हाँ, तो ये 5 पाई बाई 6 है। ये आ जाएगा 2 पाई बाई 3, 4 पाई बाई 6। ये आ गया 2 पाई बाई 3। पहले का एरिया जो है 2 पाई बाई 3 है। ठीक है ना? ये आ जाएगा 7 पाई बाई 6, और ये आ जाएगा 2 पाई माइनस पाई बाई 6 कितना होता है? 11 पाई बाई 6। तो ये आ गया 11 पाई बाई 6 इतना। तो अब आप निकाल लीजिए, ये हो गया पाई बाई 6 और ये हो गया -1 इतना एरिया, और ये भी वही है पाई बाई 6 इंटू -1 इतना एरिया, और ये कितना है? 11 पाई बाई 6 माइनस 7 पाई बाई 6 इंटू -2। समझे? ये वाला पोर्शन जब एरिया निकाल रहे हैं, इधर वाला 0 to 2 पाई टू 2 पाई वाला, इधर वाला पहले ये निकालेंगे, फिर ये निकालेंगे, फिर ये निकालेंगे, ऐड कर देंगे सबको, और सारे निगेटिव में होंगे एरिया। बोलिए यस और नो? यस सर। एक बार सर दोबारा बता दीजिए एक बार। मैंने बोला इतना एरिया कितना होगा ये बताओ पहले। ये होगा 7 पाई बाई 6 माइनस पाई इंटू -1। क्लियर? 7 पाई बाई 6 माइनस पाई इंटू -1। ये इसका जो वो है विड्थ हाइट, वो -1 है ना, तो साइन के साथ लिखोगे, क्योंकि जो इंटीग्रल की वैल्यू होती है वो साइन के साथ आती है। तो ये कितना हो गया? माइनस में पाई बाई 6। यस। और इसी तरीके से ये इसका वाला एरिया भी माइनस पाई बाई 6 होगा। बस बीच वाला जो एरिया होगा ना, ये कितना होगा? बीच वाला एरिया हो जाएगा 11 पाई बाई 6 माइनस 7 पाई बाई 6 इंटू -2 इंटू 2 हो गया 4। ये आ गया माइनस में 4 पाई बाई 3। करेक्ट? यस और नो? यस सर। तो आंसर टोटल कितना आ गया? -पाई बाई 3 इससे आया, और इससे आया माइनस में 4 पाई बाई 3। कितना हो गया? -5 पाई बाई 3। एक बार आप लोग निकाल के देखिए यही आ रहा है कि नहीं? ये हो गया -5 पाई बाई 3, और उसका आ रहा था 2 पाई बाई 3 प्लस में। करेक्ट? पिछले वाले का तो एडिशन हो जाएगा दोनों का कि नहीं, साइन के साथ। आयुष तुम्हें नहीं आ रहा है क्या कुछ भी समझ में? आ रहा है सर। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया बताओ मेरे को। तो सर ये आयुष बताएंगे आंसर क्या आ रहा है। सर अगर हमें ग्राफ बनाना ना हो तो अगर तो फिर वे कैसे करेंगे? बिना ग्राफ के करना हो तो? बिना ग्राफ के नहीं हो पाएगा नहीं क्वेश्चन। फिर तुम्हें इंटरवल चेक करना पड़ेगा और वैल्यू से। क्या हो जाएगा? -पाई। -पाई, बिल्कुल सही। क्लियर है ना? आगे बढ़े? यस सर। कोई डाउट है? नहीं है ना डाउट?
इसका निकाल के बताइए मुझे। 2 cos x का डब्बा 0 to पाई। सर माइनस के 2 पाई/3। चेक कर लेते हैं आपका कितना आ रहा है गायत्री। ये हो गया π/3 और ये हो गया π/2। इतने पे एरिया इतना रहेगा इसका, ये इतना आ जाएगा, तो π/3 × 1 और इसका इतना पोर्शन का 0 और इतना निकालेंगे आप अगर, तो यहाँ रहेगा -1 कब आएगा, 2π/3 पे आएगा 120 डिग्री पे, तो ये आ गया 2π/3 120 - 90 कितना हुआ 30 हुआ, तो π/6 × -1 और प्लस पाई तक का लेना है ना, तो ये वाला एरिया कितना हो गया पाई - 2π/3 × -2, ये आ रहा है एरिया π/3 - π/6 माइनस में 2 टाइम्स π/3, ये हो गया π/6 - π/3, ये आ रहा है। माइनस में π/2 आ रहा है मेरा। आपको समझ में आया गायत्री, आयुष? इतना यस सर। एरिया आएगा, इतना 0 हो गया और इतना आएगा और फिर इतना आएगा, ऐसे इतना एरिया रहेगा। क्लियर है ना? इसके क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिएगा, कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। कल एरिया स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना? कल एरिया, परसों डी कैलकुलस हमारा खत्म होगा, ठीक है ना? तुम लोग का वीकेंड पे एक टेस्ट रखेंगे हम लोग, तो वो तुम्हें सेंटर पे आके देना पड़ेगा। फुल सिलेबस का मॉक टेस्ट होगा ऑफलाइन, ठीक है ना? हम बता देंगे आपको, सैटरडे को करेंगे। एक बार मैं ठीक सर है से और सर। बात कर लेता हूँ फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए, वरना मैथ्स का तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना? यस सर। चलो करो फिर, ओके। बाकी इसको सॉल्व कर लेना, कल डाउट्स ले लेंगे, और डाउट्स आप लोग साथ साथ पूछते रहो अभी, वरना आप डाउट्स नहीं पूछोगे तो ऑटोमेटिकली क्लासेस कम कर देंगे। बाद में मत बोलना कि सर क्लासेस तो कम कर दी। क्लियर है ना? तुम्हें पूछनी ही नहीं कुछ तो फिर हम जबरदस्ती थोड़ी ना पढ़ाएंगे, फिर तुम सर रिजल्ट लेके क्वेश्चन आओ। और क्या क्या क्वेश्चन? अब जब क्लास x खत्म होने का अंडर टाइम रूट आना में तो तुम्हें क्वेश्चन याद आना। x अंडर रूट में x प्लस एक्स स्क्वायर। क्या x अंडर रूट में x प्लस एक्स स्क्वायर क्या निकालना, क्या है? इंटीग्रल।
ये निकालना है ये। x प्लस एक्स, यस सर। आंसर क्या दिया हुआ है किस टाइप में? सर देखता हूँ, आंसर बताता हूँ आपको। 1/3 x स्क्वायर प्लस x की पावर 3/2 माइनस 1/4 x प्लस 1/2 अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस x माइनस 1/4 log x प्लस 1/2 प्लस अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस x प्लस c। क्या चल रहा है, मजाक चल रहा है क्या? सर यहाँ पे हम x प्लस एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर मान सकते हैं, तो शायद कुछ हो जाए। देख लेते हैं, शायद हो जाए तुम जैसा बोल रहे हो। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को टी स्क्वायर मान लेते हैं, तो 2x प्लस 1 को आ रही है वैल्यू 2t dt, करेक्ट। यहाँ पे हमने 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई किया, कर सकते हैं? यस और नो? यस सर, यस सर। वन जोड़ा प्लस वन वन घटाया, माइनस वन, हाँ ये आ गया। तो एक का इंटीग्रल हो जाएगा इससे। दूसरा वाला फिर वो आ जाएगा। ठीक है सर, आ गया आपका। ये तो मतलब सेट टाइप का है क्वेश्चन, तो उसका ही है ना शीट का? यस सर। हाँ ये क्वेश्चन वही है, उसी मेथड से ही होगा। जैसे अब इसकी पावर 1/2 आ रही है, तो अब आप ऑप्शन में दिया हुआ तो 3/2, तो उससे जज कर सकते हैं हम कि यही लगाना ही लगाना है। हाँ तो ये हो गया t, तो 2x सर, प्लस 1 की क्लास वैल्यू लेता dt होता, बाई dx है। क्लास लेता होता। अरे भाई हो गया। होने वाली है, होने वाली है। अभी रुक, मैं आ रहा हूँ, चलो 5-7 मिनट रुक। देख रहे हो, ये IIT सेलेक्ट होने वाले हैं बोल रहे हैं। इनका खड़े दोस्त बाहर इंतजार कर रहे हैं। अब तुम बेटा मेरे से क्वेश्चन पूछ लेना, हाँ? जब बाहर घूमो जाके, वो इंतजार कर रही है आपका कोई। नहीं नहीं सर, जो जी लो अपनी सर जिंदगी। एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है। अब क्या करोगे क्वेश्चन पूछ के? तुम्हारा तो इंतजार कर रही है लोग। सर dx अपॉन साइन एक्स हाँ मल्टीप्लाई में साइन एक्स प्लस ए। साइन एक्स प्लस ए, यस सर। बस। हाँ क्या है इसका आंसर, क्या सर दिया हुआ इसमें है? 2 sin a sin b का फॉर्मूला लगा सकते हैं इसमें, कहाँ पे 2 साइन ए साइन बी? इसमें यहाँ पे नीचे। फिर a cos ए साइन एक्स छूट जाएगा ना, बहुत गड़बड़ हो जाएगा फिर। ऑप्शन से सर, पता लग जाता है कॉसेल, मतलब कि क्या लेके इंटीग्रल करना है, क्योंकि इंडेफिनिट के क्वेश्चन एडवांस में इसीलिए आते नहीं है ना। ओके ये सर, मतलब दिखाऊं इसके क्वेश्चन फिक्स पैटर्न से ही होते हैं। आंसर दिखाओ मत, बताओ क्या है बस, मतलब किस टाइप से आ रहे हैं, तो उससे हमें पता लग जाएगा ना कि इंटीग्रल किसका करना है। सर कॉसे लॉग साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस से प्लस सी आ रहा है आंसर। अच्छा ये देखो, ये करना है फिर साइन स्क्वायर एक्स प्लस ए साइन एक्स, करेक्ट। इसको क्या लिख दोगे? ये कैसे लिखा? मल्टीप्लाई कर दिया ना, साइन स्क्वायर एक्स प्लस ए साइन एक्स, तो वो कैसे क्या लिखा? साइन एक्स एक्स प्लस से एंगल है वो। ओ तब तो बहुत आसान है क्वेश्चन, फिर तो एनसीईआरटी वाला है ना ये तो। किए होंगे तुम लोग ने 12वीं में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे। ये बोल रहे हो ना, ये एक्स साइन प्लस एक्स ए, प्लस से, हाँ यस सर। तो ये तो किए हैं ना आप लोग ने क्वेश्चन पहले भी। इसका कॉस ए से डिवाइड मल्टीप्लाई कर लो, तो कॉस ए को क्या लिख लोगे? साइन से करो, ताकि ये साइन ए साइन बी टाइप का बन रहा है ना, साइन से करो, साइन ए से डिवाइड मल्टीप्लाई,
तो साइन ए जो होगा ना उसको ये लिखना x प्लस ए माइनस एक्स। याद आया, ऐसे क्वेश्चन किए हैं बोर्ड में हम लोगों ने। ये आ गया साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया। तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब याद आ रहा है कि अभी भी याद नहीं आ रहा है? नहीं याद आ रहा ये आ गया, ठीक है ना? मेरी आवाज आ रही तो सर? ये हो गया कॉट एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस ए। कर लोगे इंटीग्रल? कॉट एक्स का इंटीग्रल होता है ln sin x। हैंग हो गया बेचारा। गया तो यार सच ज्यादा इंतजार हो रहा था। ज्यादा इंतजार हो रहा है। ओके फिर लीव हो Yes, गया वो sir. तो, देख रहे हो? ये सर उसके चला फ्रेंड गया ने वो। बोला होगा नहीं नहीं, अभी है ऑडियो लीव हो गया। हो गया ना तो सर क्लियर है? यस सर क्लियर है। कॉट बन जाएगा कॉट, और ये स्टैंडर्ड इंटीग्रल है। आरडी शर्मा में दिए 4-5 क्वेश्चन ऐसे। मुझे लगा तुम लोग आता होगा, बोर्ड में आए थे ना ये क्वेश्चन तो। Yes, sir. किए। हाँ गायत्री ने दिया है, बाकी लोग तो फिर डायरेक्ट आ गए हैं स्किप करके बोर्ड। चलो ठीक है ना, जाओ। Thank you, अपना sir. ज्यादा वेट मत कराओ तो सर। ओके, एंड कर दें। ठीक है सर। बाय सर। सर बाय। चले जाओ तुम अब।